मालिक किस पर इल्जाम लगा रही है? बच्चे से लेके बूढ़े तक उनके परिवार को जानता है। ऐसा इल्जाम लगाने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? खबरदार, आगे से तूने ऐसा कोई इल्जाम उनके परिवार पर लगाया तो जबान खींच लूंगी तेरी। दादा ठाकुर के परिवार को तू जानती नहीं है। नहीं नहीं, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ सब सच है। बंद कर अपना नाटक। अगर तू अब धर्मा ठाकुर के बारे में बोलेगी ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। इसे तो मार देना चाहिए। हटो हटो हट जाओ। टीचर जी आप यहाँ, क्या बात है, क्या हुआ? धर्मा ठाकुर के भाई राजा ने मुझे रखेल बना लिया। ये बात इन सबको बता रही हूँ तो कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। हो गया, उस दिन जो कुछ भी मैंने देखा था आज वर्कआउट हो गया। ये क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? एक अबला नारी सड़क पे रो रही है, अब तुम लोगों को उस पे तरस नहीं आ रहा है? धर्मा जी के परिवार के लिए भी वही न्याय होगा जो दूसरों के लिए होता है। धर्मा जी को कोई सींग नहीं लगा हुआ है। क्या बकवास कर रहा है? तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? धर्मा जी मेरे रिश्तेदार है। रिश्तेदार है तो कुछ भी बोलेगा? चल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से। नमस्ते धर्मा जी। इसने दादा ठाकुर के खानदान को बदनाम किया है। ऐसी लड़की को तो मार देना चाहिए। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो। रुक जाओ और सब लोग ध्यान से सुनो। इसके बारे में धर्मा ठाकुर को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? आज राजा बाबू पर इल्जाम लगा रही है, कल किसी और पर इल्जाम लगाएगी, ये सोचकर हम इसे गांव से बाहर निकाल रहे थे मालिक। एक अनजान टीचर आपके वंश पर ऐसा दाग लगाएगी हम लोगों ने नहीं सोचा था मालिक, इसीलिए हम लोगों ने आपको नहीं बताया। मुझसे सच को छिपाकर आप सबने बहुत बड़ी गलती की है। आज वो किसी की मौत का कारण बन गई। मेरी इज्जत करने वाले ऐसा कभी नहीं कर सकते। गलती हो गई, माफ कर दीजिए मालिक। आचार्य जी, मालिक कल सुबह पंचायत बिठाइए। करेंगे तो वहीं जाकर पता चलेगा। चलो भाई देखते हैं आज क्या फैसला होता है। सुनिए जी, आपके फैसले के ऊपर मुझे बात करने का कोई हक नहीं, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आप जो फैसला सुनाने जा रहे हैं वो सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये फैसला किसी और के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए है। आज पंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलो चलो। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी बड़े भैया, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, फैसला लेने से पहले अपनी बहू के बारे में सोच लेना। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने और पराये में धर्मा ठाकुर ने कभी भी फर्क नहीं किया है, उनका फैसला गलत नहीं होता। भैया चाहे खून के रिश्ते वाला भाई हो, चाहे जिंदगी बांटने वाली पत्नी हो, फैसला सुनाने वाले की नजर में सब एक ही है, सब एक ही है। बस करो, अब तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होगा इस दादा ठाकुर के फैसले पर। अगर तुम दोनों सगे भाई हो तो क्या हुआ? इसकी गलती तुम्हारी अच्छाई से सही नहीं हो जाएगी। जिसकी गलती उसी की होती है, जिसकी अच्छाई उसी की होती है। न्याय का तो एक ही रिश्ता होता है और एक ही रिश्तेदार। उसे सही करने वाला होता है रिश्तेदार और गलत करने वाला होता है शत्रु। मैं गलती करने वाले को कभी माफ नहीं करता, ना ही उसे दोबारा गलती करने का मौका देता हूं। सही कहा ना आचार्य जी? बड़े मालिक 100% सही है। शाबाश। कल पंचायत में मिलते हैं, अब तुम लोग जा सकते हो। दादा ठाकुर मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बारे में तुम सब अच्छे से जानते हो। ये ठाकुर जो बोलता है वही करता है और जो करता है वही बोलता है। मुझे माफ कर दीजिए दादा ठाकुर। धर्मा बेटा, तुम्हारी शादी की बात मेरी मुंह बोली बहन को बताई? बता दिया पिताजी। शाबाश, और चलें।
कैसी है लड़की? लड़की बहुत सुशील है बड़े मालिक। मैंने आपसे पूछा? मुझे मेरी बहना की राय चाहिए। हाँ तो बहना, कैसी है लड़की? बोलती क्यों नहीं? अच्छी है, जरा टेस्ट लेना होगा। बड़ी आई टेस्ट लेने वाली, हमें कोई टेस्ट नहीं लेना है। क्या कहा? तुम्हारे ससुर जी को तुम्हारा रिश्ता पसंद नहीं था तो तुम मेरी बहन के लिए आकर मेरे पिताजी के हाथ पैर जोड़ते थे, भूल गए क्या? ये बात सबको बता दूं? क्या साले साहब, मजाक भी नहीं समझते आप तो। तुम टेस्ट लो बहना। ठीक है भैया। सुनो लड़की। भैया भैया, लड़की के कान बिल्कुल ठीक हैं, आंखें भी ठीक हैं। सुनो लड़की, एक बार जरा उठकर इधर उधर चलकर दिखाओ तो। बहुत हुआ, आप बैठ जाओ। भैया भैया, लड़की लंगड़ी भी नहीं है। धर्मा बेटा। जी पिताजी। लड़की को ठीक से देख लिया है ना? पसंद है ना? मेरी पसंद का क्या है पिताजी, आपको और मोहबोली बुआ को पसंद आनी चाहिए। शाबाश। क्यों जीजा जी, आपकी क्या राय है? लड़की तो साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी है। अरे रुक जाइए, अब क्या हुआ बहना? एक टेस्ट और लेना है। सुनो लड़की, गाना गा के सुनाओ। बहना, अब ये सब जरूरी है क्या? आप चुप रहो भैया, लड़की कहीं गूंगी हुई तो। हाँ। शाबाश शाबाश। अरे इतना घबरा क्यों रही हो, मैं गाती हूँ, सुनो। मैं चलता हूँ। देखो ना भैया। तुम गाओ बहना। शाबाश। हाँ, बहुत अच्छा गला है, जरा हंसते हुए गाओ। क्यों उसे परेशान कर रही हो? आप चुप भी रहिए, सुरों की समझ पता चलेगी। हाँ हाँ, हाँ गाओ तुम। जमींदार धर्मा ठाकुर पे उसके ही खेत में काम करने वाली एक लड़की ने इल्जाम लगाया है कि उसने उसकी इज्जत लूटी। अब इसका फैसला पंचायत में दादा ठाकुर करेंगे। प्रणाम मालिक। कहाँ से आए हो? सीतानगर से। तूफान के कारण इनका आधा गांव बर्बाद हो गया है बड़े मालिक। ठीक है, इनके सारे गांव के लिए पैसे और अनाज दे दीजिए। ठीक है। बड़के पुरवा गांव से आया हूँ मालिक। हाँ। धर्मशाला बनवाकर अन्नदान करते हैं। 200 चावल की बोरियां ठीक है बड़े मालिक। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। मैं दतिया से आया हूँ मालिक। अनाथाश्रम बनवाकर 400 से भी ज्यादा बच्चों की परवरिश करते हैं। शाबाश, 1000 बोरियां दीजिए। 1000? आप महान है दादा ठाकुर। जाइए सबको ठीक रोकिए। है बड़े मालिक। सुनो धर्मा बेटा, मेरी प्यारी बहना आ रही है, उनके बैठने का इंतजाम करो। आओ बहना आओ। इतनी धूप में इतनी दूर यहाँ क्यों आई हो? मुझे बुला लिया होता। वो बोलो बहना। कल पंचायत है, जानता हूँ। वहाँ दोषी के रूप में मेरा बेटा सामने खड़ा होगा। वो भी जानता हूँ। भैया, आपने मेरी शादी जमींदारों में करवाई। कल आपके सुनाए जाने वाले फैसले पर उस परिवार की मान मर्यादा आपके ऊपर निर्भर होगी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने गलती तो की है, लेकिन आप अपना मन बड़ा करके उसे माफ कर देना भैया, माफ कर देना। धर्मा बेटा, अंदर अपनी तिजोरी में जो 500 तोला सोना पड़ा है वो लाकर मेरी बहना को दे दो। देखो बहना, रामपुर में मेरा 700 एकड़ का नारियल का बगीचा है, वो भी देता हूं।
उसी तरह गोदावरी नदी के पास जो 200 एकड़ जमीन है वो भी तुम्हारे नाम की। तुम अगर चाहो तो मैं अपनी सारी जायदाद इसी वक्त तुम्हारे नाम कर सकता हूं, लेकिन सदियों से चली आ रही हमारी नीति और न्याय को मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनिए भैया। बचपन से मैं आपको जानती हूँ भैया। नीति और न्याय आपकी दो आंखें हैं ये भी पता है, लेकिन क्या करूं, अपनी कोख से मैंने उसे जन्म दिया है। बस यही सोचकर ममतावश मैं अपने बेटे के लिए आपसे रहम की भीख मांगने चली आई भैया। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। दुख हो रहा है बुआ जी? नहीं बेटा, गर्व हो रहा है। हर औरत माँ बन सकती है, लेकिन कुछ नसीब वालों को ही ऐसा भाई मिलता है। मैं उनकी सगी बहन नहीं, पर फिर भी सगी से बढ़ के मान दिया है। मैं चलती हूँ बेटा। धर्मा बेटा, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी देवी है। तुम जब भी घर से बाहर निकलो इसके हाथ से पानी पीकर ही निकलना, अच्छा होगा। ठीक है पिताजी। आचार्य जी, बड़े मालिक। पंचायत का वक्त हो गया है, अब चलना नहीं है क्या? जी, बड़े चलिए। मालिक। चलता हूँ बेटी। चलो धर्मा बेटा। इन दोनों का ख्याल रखना। आप चिंता ना करें पिताजी, ये दोनों मेरे बेटे जैसे ही हैं। शाबाश, बहुत अच्छा लगा कि देवरों का ध्यान रखूंगी की बजाय तुमने बच्चों का ध्यान रखूंगी कहा। सदा खुश रहो। धर्मा बेटा चलो। साहब बग्गी रोको। अरे घर के सामने से ऐसे ही निकल जाओगे? घर के अंदर आकर थोड़ा ठंडा पानी भी कर जाओ। फैसला सुनाने से पहले आरोप लगाने वाले के घर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। अगर इल्जाम गलत साबित हुआ तो तुम्हारे घर में आकर अपनी बहन के हाथ का खाना खाकर जाऊंगा। साले साहब, तुम जिसका फैसला सुनाने वाले हो वो तुम्हारी मुंह बोली बहन का बेटा ही नहीं, बल्कि राणा प्रताप सिंह का पोता भी है। ये बात तुम अच्छी तरह याद रखना। धर्मा चलो। बड़े मालिक, नमस्ते मालिक। शुरू कीजिए। सुनो, जो भी हुआ है सब विस्तार से बड़े मालिक को बताओ। मालिक, मेरी बेटी इनके खेत में काम करती है और वहाँ जो मजदूरी मिलती है उसी से पेट भरता है। लेकिन कल जमींदार ने हमारी बेटी के साथ क्या किया? इसकी इज्जत लूट ली। अब हमारी बेटी से कौन शादी करेगा? बड़े ठाकुर आप बताइए, हमारे साथ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए बड़े ठाकुर, न्याय कीजिए। तुम इस लड़की के पिता हो, तुम पर भरोसा कैसे कर ले? क्या और कोई गवाह मौजूद है? मैंने देखा दादा ठाकुर। तुम इस लड़की के क्या लगते हो? मैं इस लड़की का मामा हूँ। हाँ, ये गवाही नहीं चलेगी।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम भी इस लड़की की कुछ लगती हो क्या? मैं इसकी दूर की मौसी लगती हूँ मालिक। दूर की हो या नजदीक की, रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी होती है। तुम्हारी गवाही भी नहीं चलेगी। इनसे किसी भी तरह की रिश्तेदारी ना रखने वाला, इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाला अगर कोई है तो वो आकर गवाही दे सकता है। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। हम सबको केवल भगवान से डरना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से। बोलिए। मैंने देखा है दादा ठाकुर। क्या देखा बेटे? ये आदमी इस दीदी को अपने कंधे पे उठा कर ले जा रहा था। दीदी मुझे बचाओ चिल्ला रही थी। मैं उनके पीछे पीछे भागा। ये दीदी को पहाड़ी वाली पुरानी हवेली पे लेके गया और दीदी को एक कमरे में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। क्यों रे बेईमान कुत्ते? हमारे नीचे काम करने वालों को रोटी कपड़ा देकर सहारा बनकर उन्हें आश्रय देना मालिक के नाते हमारा धर्म है। और ऐसे में एक लाचार और बेसहारा औरत की इज्जत पर तूने हाथ डाला, यानी तुझ में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं। हे! मालिक, मंदिर से माता के गले का मंगलसूत्र ले आओ। लाया मालिक। सुनो लड़की, आगे आओ। जिन हाथों से तूने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, अब उन्हीं हाथों से इसे मंगलसूत्र पहनाकर तू नई जिंदगी देगा। यही इस दादा ठाकुर का फैसला है। दादा ठाकुर, अपना फैसला बदलो। देखो, ऐसे शौक रखना हम जमींदारों की आदत है। मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ और ये हमारा बेटा है। जरा आगे पीछे सोचकर फैसला सुनाना सीखो। चुप रहो। इसके आगे एक शब्द भी कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करने की हिम्मत नहीं तेरी, और तू मेरे फैसले को नकार रहा है। जान ले लूंगा तेरी। रिश्ता और रिश्तेदारी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नीति, न्याय और धर्म चाहिए। तुझे जैसे तेरा बेटा प्यारा है, मुझे अपना न्याय प्यारा है। मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। दे दो मंगलसूत्र, पहनाओ इस लड़की को। दादा ठाकुर, उस घर में तेरे साथ कोई अन्याय हो तो ये दादा ठाकुर जिंदा है, याद रखना। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय।